ये भाई टेररिस्ट है, उदाहरण के लिए गुस्सा मत करना, ठीक है, टेररिस्ट है, और बाद में इसको पुलिस पकड़ के जेल में लेके जाती है, और मैं इनका दोस्त हूँ, मैं भी टेररिस्ट हूँ, और इंस्पेक्टर से जाके पूछता हूँ, आप इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब आपका नाम क्या है? हाँ? आकाश मेरा दोस्त है, आप उसको छोड़ दो, मेरे को जेल में डालो, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, आप क्या बोलेंगे? आप कौन है? मैं बोलूँ मैं भी टेररिस्ट हूँ, तो क्या बोलेंगे? तू भी अंदर चल, तेरे को भी जेल में डाल। समझ में आ रहा है? एक अपराधी दूसरे अपराधी को बचा नहीं सकता। मान लीजिए कि आकाश ने कोई गलती नहीं की और पुलिस ने उसको पकड़ के लेके गया, और आकाश के जो मालिक है जहाँ पे कंपनी में काम करते हैं, वो जब सुनते हैं कि आकाश को पुलिस ने पकड़ा है, वो कहेंगे अरे आकाश तो अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, आकाश की जिम्मेदारी या जामीन मैं लेता हूँ, और जाके पुलिस को एक चिट्ठी लिख के वो बोलते हैं कि आकाश को आप छोड़ दो, आकाश को आप छोड़ दो, और मैं उसकी जिम्मेदारी। तो छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? जिम्मेदारी ही ले रहे हैं, क्योंकि उसका मालिक अच्छा आदमी है, जबकि पुलिस की नजरों में अपराधी है। एक अच्छा आदमी बुरे आदमी को बचा सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने पाप किया बोल के मानते हैं आप लोग? हमने आंखों से, कानों से, जबान से। गीता में लिखा है कि जब जब इस दुनिया में पाप आता है, तभी एक अवतार जन्म लेके वो पापियों को सर्वनाश करता है और धर्मियों को बचाता है। अभी मैंने पूछा कि कितने लोग आंखों से पाप नहीं करते, कितने लोग गंदे गीतों को नहीं सुनते, हाथ उठाओ बोले तो सबके हाथ उठे थे। तो अगर उसकी नजर में देखे तो हम सबका नाश होना चाहिए, यस और नो? होना है क्या नहीं? लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं पापियों को मारने नहीं लेकिन बचाने आया हूं। और इसके लिए हमें अभी एक बात को समझना है। आज फिर से एक बार आइए भाई, एक मिनट आइए, कुछ नहीं करो। आपका नाम क्या पता है? रंजन यादव है, ठीक है। मैं एक पापी हूं और ये यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है? मैं एक पापी हूं, मैंने अपराध किया है और पुलिस मुझको बांध के लेके जा रहे हैं, पुलिस मुझको बांध रहे हैं। अभी मेरे हाथों में वो कीला ठोकने वाले हैं। उसी समय में यीशु मसीह आके क्या बोलते हैं? ए बाजू को हट जाओ तुम, जोसेफ भाई तुम बाजू को सरको, मैं आपके पाप के लिए क्या करता हूं? पाप के लिए मैं क्या करता हूँ? कीला फोड़ते हैं। दोनों हाथ वाले पैरों को कीला मारा है। ओके, क्रूस पे मारा गया। अभी ये किसके लिए मारा गया? यहाँ पे कौन मरना था? मैं मरना था। अभी कौन मर गया? अभी ये कौन है? तो मेरा जीवन अभी इन्होंने लिया है, तो मैं इनका जीवन लेके मुझको आगे बढ़ना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? थैंक यू भाई, थैंक यू। ताली बजाओ भाई के लिए। यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और तीसरी बात हमने बताया कि बैप्टिज्म के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में फिर से करो, बैप्टिज्म के बारे में। यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए, मारे गए, गाड़े गए। गाड़े गए का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके घर में कोई मरा है, जब तक वो घर में है तो आप पूछेंगे उनकी बॉडी कहाँ है, तो आप बोलेंगे हमारे घर में। फिर वो आएंगे, माला गिला डालेंगे और चले जाएंगे। और एक बार जब उनको गाड़ा जाता है, फिर से आप क्या बोलेंगे? वो कहाँ है? अभी वो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। क्या है? थे। अच्छे व्यक्ति थे या है? थे। तो उसी तरह से जब हम लोग डूब जाते हैं तो हमारे पाप सब धोए जाते हैं। आप पूछोगे एक रुमाल में अगर कंकर लगे हैं, सब रुमाल के अंदर एक कंकर है, और उसको अगर हम पानी में डुबाएंगे तो कंकर क्या होगे? सब पीछे रह जाएगा। और जब हम डूब जाते हैं, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार डूब जाता है तो पुराना कृष्णा को दफनाया गया, ये मर गया, अभी ये जिंदा नहीं है, लेकिन अब यीशु मसीह इसमें जिंदा है। समझ में आ रहा है? और उसके लिए ये जब डूब के ऊपर आता है
वो यीशु मसीह कितने अच्छे हैं, भले हैं, वो बताने शुरू करता है। और यही है बैप्टिज्म। और बहुत से लोग, और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको जब कहा गया कि नया जन्म लेना है तो वो पूछता है कि क्या मैं वापस अपनी माँ के पेट में चला जाऊं? वो एक बड़ा महागुरु था, धर्मगुरु था। आगे यीशु उसको डांटते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा धर्मगुरु हो गया, तेरे को इतनी सी बात नहीं समझ में आती? हवा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कोई बता नहीं सकता। उसी तरह से एक आदमी जब मसीह को कब अपनाता है और कब उसके पीछे चलता है, किसी को पता नहीं चलता। और इसके लिए यहाँ पे वो बोलता है कि माँ का पेट, और यीशु बोलता है कि पानी के अंदर। वो बोलता है कि माँ का पेट में पानी के अंदर हमारा परिवर्तन होता है। आप पूछेंगे कैसे पानी, और बहुत से लोग बोलते हैं कि तेल से पवित्र आत्मा, ऐसी बातें ये लोग करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भारतीय है, तो किसी का जिंदगी खराब करते बोल के आप जानते हो, तो वो क्या लेते हैं? दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करके, नींबू मिर्ची वो लेके वो क्या करते हैं, लोगों के यानी दुष्टात्मा तक वो पहुंचते हैं या नहीं? दुष्टात्मा तक पहुंचते। तो जब हम बैप्टिस्मा लेने के बाद प्रभु की देह और प्रभु का खून यानी उसका दाखरस हम पीते हैं, तो क्या हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस तरह से हमें नहीं जान सकते, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो उस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, हमारा जीवन बदलने के लिए उसका लहू हमारे लिए काफी है। 2022 साल पहले यीशु मरा था और वो जिंदा हो गया। टाइम कितना भी जाने दो, समय कितना भी होने दो, घटना ही है। वो घटना आज भी हो सकती है अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह ने तभी भी चमत्कार किए, यीशु मसीह आज भी चमत्कार करेंगे और वो कल भी करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप विश्वास करोगे, मैं तो पानी पे चला, तुम तो हवा में भी चलोगे। हालेलुया। मैं तो पानी पे चला, तुम तो हवा में भी चलेंगे। यीशु मसीह भी हवा पे चले हैं। जब उनका पुनरुत्थान हुआ तो बादलों में उठा के ले गए। हालेलुया। और इस दुनिया में इतिहास गवाह है, ये मेरी कहानी नहीं। मैं भी एक भारतवासी हूँ। मेरे पिताजी भी, मेरे नाना दादा कोई तो भी वो क्रिश्चियन हो गए थे, वो पास्टर थे, लेकिन उनके दादा नाना कोई तो भी जरूर वो हिंदुस्तानी थे, वो भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे आए, क्योंकि ये परमेश्वर जिंदा है। वो मारा गया था, उसको गाड़ा गया था, वो फिर भी जिंदा हो गया। इसी बात को लेके आज मैं भी यीशु मसीह की गवाही दे रहा हूँ। आप समझेंगे या नहीं समझेंगे? या यूहन्ना दीक्षा जो बैप्टिस्मा देता था, वो फरीसी लोगों से कहता था, जो उस जमाने के ब्राह्मण लोग थे, हाईएस्ट कास्ट के लोग थे, वो सोचते थे कि हम अब्राहम की संतान है, हम जो चाहे वो कर सकते, हमको स्वर्ग के राज्य में जगह मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम अब्राहम के बेटे हो इसलिए स्वर्ग में जाओगे, लेकिन परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के बच्चे लोग पैदा करेगा। इन पत्थरों से अब्राहम के बच्चे लोग पैदा कर चुका है। समझ में नहीं आया? हम भी कभी पत्थर की पूजा करने वाले लोग थे, आज हम लोग अब्राहम के संतान विश्वास के द्वारा हो गए। हालेलुया। तो उसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर जब हमको जिंदा खुदा मिला है, तो क्यों हम
किसी बनाए हुए चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। जो भी चीज बनाता है, कोई ना कोई उसका बनाता है, वो बनाने वाला उसका खुदा होता है, वो खुदा हमारा नहीं होता है। और इसके लिए हमारे जीवन में हमको तीसरी बात हमने देखा है कि बैप्टिज्म लेना है, और चौथी बात पवित्र आत्मा को पाना है। पवित्र आत्मा आपसे बात करती है, आपने बैप्टिज्म लिया, वो पवित्र आत्मा कैसे बात करती है? पवित्र आत्मा है, विश्वास करते हैं सब लोग, हमारे अंदर कॉन्शियस है, विश्वास करते, विवेक है, सबके पास विवेक है। मान लीजिए कि मैं भाई का 500 रुपए चोरी करता हूँ, बाथरूम में चले जाते और 500 रुपए चोरी किया, ठीक है, 500 जेब में है या नहीं? सिर्फ बपतिस्मा लेने वालों के साथ में नहीं, यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के साथ में परमेश्वर बात करता है, लेकिन उसके सुनने के कान हमने खो चुके हैं। और यही पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए हमारे जीवन में आ जाता है। और आज मैं आपको एक चार्ट बता के आपको मैं ये बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है। मैं सुबह भी वहाँ पे एक चर्च में गया और शाम को आज पूरा दिन मैं इसी बात पे बात करते आया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पहले 4 भाग मैंने किए, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है सबको। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में प्रायश्चित यानी पश्चाताप, इंग्लिश में उसको रिपेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने विश्वास के बारे में कहा, यस। तीसरी बात मैंने बपतिस्मा के बारे में कहा, यस। अभी पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा बताया, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें अभी बहुत टाइम चाहिए। अभी मैं शुरू में बहुत थोड़ा सा बताया, हमारे जैसे बहुत मसीहों को भी ये बात पता नहीं है। आज मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। तो यहाँ से मैंने बीच में लाइन मारी, दिख रहा है सबको? यस। एक लाइन मारी है। तो यहाँ पे जो है गॉड्स वर्क, यानी ये परमेश्वर का कार्य, और यहाँ पे मैन्स वर्क, यानी ये मनुष्य का काम। और इसके बीच में मैंने लाइन क्यों मारी? तो जब आदमी पश्चाताप करता है तो ज्यादा काम आदमियों को करना पड़ेगा, मनुष्य को ये ज्यादा काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे परमेश्वर आप पश्चाताप करने से आपको पहले क्षमा देंगे, छोटी सी क्षमा देंगे। दूसरे इसमें जब आप विश्वास करते हैं तो क्षमा से बढ़ के परमेश्वर थोड़ा सा जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेगा और थोड़ी जिम्मेदारी आपकी कम करेगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग करीबन 50-50 आ गए, ठीक है। और जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो परमेश्वर का काम ज्यादा हो जाता है और आपका काम कम हो जाता है। और जब आप पवित्र आत्मा लेते हैं तो आपका काम बहुत ही थोड़ा रहता है, ज्यादा काम परमेश्वर का होता है, और इसके आगे सिर्फ परमेश्वर का काम होता है। समझ में आ गया या नहीं आया? इसके बाद से ये 4 बातें आपको करने के बाद में परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। यीशु मसीह के 3 नाम है। यीशु का मतलब है बचाने वाला, यीशु का मतलब बचाने वाला। इमानुएल, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। और क्रिस्त, यीशु क्रिस्त या मसीहा, यीशु मसीहा का मतलब है वो राजा है, वो एक दिन आने वाला है। मसीहा का मतलब वो राजा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तीनों को हम अगर मिलाएंगे, बचाने वाला यीशु परमेश्वर से हमको मिलाएगा, और एक दिन वो जब हमको यहाँ पे आएगा हमको साथ ले जाएगा। हालेलुया। और इसके लिए हमको ये 3-4 बातों को करना है, और 5वीं बातों में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा, वो गलत रास्ते पे नहीं रहेगा। जैसे मछली पकड़ने वाले लोगों को परमेश्वर ने महान सेवक किया, पतरस, यूहन्ना, याकूब, वो सामान्य मछली पकड़ने वाले लोग थे। आज आप चाहे जो भी हो, कोई भी हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। आपका काम है पश्चाताप करो। हमने देखा है गलत बातों को, अपने मुंह से बोलो मैंने चोरी की, मैंने गलत पिक्चर को देखा है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने हस्तमैथुन किया है, मैंने बुरे बुरे काम किए हैं, मैं अपने पापों को मानता हूँ और आज से पाप का नाम
लेके पश्चाताप करना चाहिए, पापों का नहीं। पाप, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने उस लड़की को अपने मन में रख के गंदे विचार किए हैं, इस पाप का नाम लेके जब आप पश्चाताप करोगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद लाएगा। हम सब पापी हैं बोलने से आपके पाप नहीं चले जाएंगे। गंगा में नहाने से आपके पाप धोए नहीं जाएंगे। गंगा में पत्थर होते हैं, बहुत से पत्थर गिरे होते हैं, हजारों साल से हिल हिल के वो गोल राउंड हो जाते हैं। कितने साल से वो पानी में पड़े हैं और उस गोल राउंड को पत्थर को जब हम बाहर निकालते हैं और उसको तोड़ते हैं तो अंदर कुछ भी पानी नहीं होता। उस पत्थर के अंदर कुछ भी पानी नहीं होता, क्योंकि बाहर से हम धर्मी होने से कोई लाभ नहीं। जैसे कि एक रॉड होता है और एक पाइप, कौन मजबूत है दोनों में? रॉड या पाइप? रॉड या पाइप? जोर से बोलिए। रॉड है। रॉड। क्यों? जब पाइप को एक हथौड़ी मारेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। और रॉड को मारने से हमारा हाथ झनझन हो जाएगा। यस। तो आज आप पाइप होना चाहते हैं या रॉड? अगर रॉड होना चाहते हैं तो अंदर से मजबूत है। अगर ये बातें आप करोगे, पश्चाताप, विश्वास, बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा, फिर आपका जीवन एक प्रभु की आत्मा हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको और हमको भी आशीष करे। आपने इतने समय में प्रभु का वचन सुना है, प्रभु आपको आशीष दे। मैं एक छोटी सी आमीन का मतलब ऐसा ही हो, बोले